अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माई सेल्फ एडवोकेट मकबूल हुसैन गुपांग एंड यू आर वाचिंग द लॉ विद मकबूल। जी हाँ, तो दफ़ा 144 क्या है? बहुत सारे यंग लायर जो हैं वो परेशान होते हैं, बहुत सारे लोग भी परेशान होते हैं कि ये दफ़ा 144 क्या है और क्यों लगाई जाती है, इसका मकसद क्या है, दफ़ा 144 कौन लगा सकता है और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए क्या नतायज निकलते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि दफ़ा 144 है क्या। दफ़ा 144 ये है कि अगर आप के किसी भी इलाके में, किसी भी एरिया में कोई मूजी मर्ज फैल जाता है या फिर कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करना होता है, तो उधर जो है वो उस मुतलका इलाके का जो है या तो फिर डीसी या फिर डिस्ट्रिक्ट नाज़िम जो है वो दफ़ा 144 लगा देता है। दफ़ा 144 भी नाफिज करने वाला शख्स डीसी या फिर डिस्ट्रिक्ट नाज़िम है, उसके इख्तियार में होता है कि वो अपने इलाके के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करे, या फिर कोई मूजी मर्ज फैल गया है आपके इलाके में तो वो उस इलाके में जो है वो दफ़ा 144 नाफिज कर सकता है। तो दूसरी बात ये है कि दफ़ा 144 नाफिज करने वाला शख्स जो है वो इसमें जो शख्स दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करते हैं उनके खिलाफ कौन सा जो है वो कानूनी अमल कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि दफ़ा 144 जो है या तो फिर आपके इलाके का डीसी या फिर डिस्ट्रिक्ट नाज़िम जो है वो नाफिज करता है। तो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने वाले अशख़ास या लोगों के ख़िलाफ़ कौन सा कानूनी अमल लागू होगा, तो मैं आपको बताऊं कि अगर पहले तो दफ़ा 144 में जो लोग शामिल हैं वो ये हैं कि अगर आप किसी डबल सवारी पर गए हैं या फिर कहीं पर 5 या 5 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इकट्ठे बैठे हैं, लोग मोटरसाइकिल पर जो है वो डबल सवारी यूज़ करते हैं, तो पुलिस जो है फ़ौरन उनको जो है वो गिरफ़्तार करती है और उन पर ताज़ीरात पाकिस्तान 188 के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज होता है और पुलिस 24 घंटे में उन अशख़ास को जो है वो इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। पेश करने के बाद जो जिस शख्स के ऊपर दफ़ा ताज़ीरात पाकिस्तान 188 के तहत मुकदमा दर्ज होता है, तो वो शख्स जब इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है तो वो मुचलका ज़मानत जमा करा कर उसको बेल मिल जाती है। बेल हासिल करने के बाद जो है उसका जो है वो उस पर फ़र्द जुर्म ऐद होता है और उसका ट्रायल स्टार्ट होता है। उस ट्रायल में होता ये है कि अगर वो शख्स जो है ट्रायल में ये साबित हो जाता है कि वो शख्स जो है वो बेगुनाह है, तो उसने दफ़ा 144 की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की थी, तो वो बरी हो जाता है। अगर उसके ख़िलाफ़ जो है ट्रायल में कोई सबूत मिल जाते हैं कि उसने दफ़ा 144 की जो है वो खिलाफ वर्जी की है, तो फिर जो है वो मुस्तगीस जो है वो इस्तगासा जमा कराते हैं, शहादत होती है और उस शख्स को जो है वो सज़ा होती है। सज़ा क्या होती है? सज़ा जो है दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ जो है वो है 6 माह कैद और साथ जुर्माना भी हो सकता है। तो ये था शॉर्ट दफ़ा 144 का जो है मुख्तसर सा जो था वो वियन था जो मैंने आपको दे दिया है कि दफ़ा 144 क्या है। दफ़ा 144 ये है कि किसी मूजी मर्ज अगर कोई इलाके में फैल जाती है या फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करना होता है, जलसे जलूसों को कंट्रोल करना होता है, तो इनको कंट्रोल करने के लिए जो है वो दफ़ा 144 उस इलाके में डीसी जो है डिस्ट्रिक्ट नाज़िम जो है वो दफ़ा 144 नाफिज करता है। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ जो नतायज निकलते हैं वो ये हैं कि वो उनको जो है पुलिस फ़ौरी तौर पर गिरफ़्तार करती है, उसके ख़िलाफ़
جو ہے دفعہ تعزیرات 188 کے تحت جو ہے وہ مقدمہ درج ہوتا ہے اور اس کا جو ہے وہ ٹرائل سٹارٹ ہوتا ہے. اگر وہ بری ہو جاتا ہے تو پھر وہ بری ہو جاتا ہے، وگرنہ اگر وہ یہ ثابت نہیں کر پاتا کہ اس نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی نہیں کی تو اس کو جو ہے 6 ماہ قید سزا اور ساتھ ہی جرمانہ ہو سکتا ہے. تو اس معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اس بندہ ناچیز کو دیں اجازت. ملتے ہیں نیکسٹ نالجبل ویڈیو میں. اللہ حافظ.